क्या आप 7 बैंड्स 5 डेज की प्रिपरेशन में आइल्स के अंदर लाना चाहते हो? अगर हाँ, सो इस वीडियो को एंड तक देखो कि मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करी थी जिससे मेरे 5 डेज की प्रिपरेशन के अंदर 7 बैंड्स आए। सो लेट्स गो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षित शर्मा। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा आइल्स के बारे में, और मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी बताऊंगा कि आइल्स में क्या क्या आपको टिप्स लगानी चाहिए जिससे आपके 5 डेज में 7 बैंड्स आएंगे। अच्छा, और मेरे 5 डेज के अंदर 7 बैंड्स कैसे आए। सो लेट्स गो। ओके। सबसे पहले जान लेते हैं आइल्स होता क्या है। बेसिकली आइल्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये जो है एक कंपनी ऑर्गेनाइज कराती है, उसका नाम आईडीपी है। पहले ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराती थी, पर अब ब्रिटिश काउंसिल जो है वो आईडीपी के साथ मर्ज हो चुकी है, तो अब आईडीपी ही इंडिया में एग्ज़ाम कराती है। अगर आपको अपना एग्ज़ाम बुक करना है आइल्स का, तो आपको आईडीपी की वेबसाइट पर जाके जो भी आपको डेट सूटेबल लगेगी आप कर सकते हो बुक। बेसिकली जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है 1 मंथ में 4 टाइम्स होता है, और जो डेट अगर आपको देखनी है कब हो, उन 4 दिनों में कभी भी हो सकता है, तो आप देख सकते हो आईडीपी की वेबसाइट पे जाके। अब हमने बेसिकली जान आइल्स होता क्या है, कौन सी कंपनी ऑर्गेनाइज कराती है। हाँ, उससे पहले बता दूं, जो मेरे टाइम पे आइल्स के प्राइस थे एक एग्ज़ाम के 14,700 रुपीज़ थे। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, या फिर मैं स्क्रीन पे यहीं कहीं नीचे आपको दिख जाएगा एडिटिंग के टाइम पे, मैं एग्जैक्ट रेट जो अभी चल रहा है आईडीपी का वो मैं आपको बता दूंगा। मेरी बारी में जब मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, मुझे 1 मंथ पहले उस एग्ज़ाम को बुक कराना पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट मेरे टाइम पे मिल नहीं रही थी, क्योंकि मैंने एकदम कोविड के बाद एग्ज़ाम दिया। कोविड के बाद बहुत सारे बच्चों ने एक साथ एग्ज़ाम दिया, जिसकी वजह से मुझे 1 मंथ पहले एग्ज़ाम बुक कराना पड़ा। अब आपकी बारी में क्या सिचुएशन चल रही है वो आप देख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगेगा आप वैसे अपने एग्ज़ाम बुक करा लीजिए। जब आपको लगे कि आप प्रिपेयर हो चुके हो, आपकी प्रिपरेशन इनफ है कि आप 7 बैंड या 8 बैंड ला सकते हो, तो आप बुक कर सकते हो। अब आपको जाना है बैंड्स क्या होते हैं, जो मैं 7 बैंड 8 बैंड कह रहा हूँ होते क्या है, तो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अब मैंने ये तो बता दिया आइल्स होता क्या है, तो बेसिकली अब बताते हैं कि इसके अंदर आइल्स के अंदर क्या होता है। ऊपर से तो बता दें कि ये एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है कि जिससे ये पेपर पास होएगा हमारा, सही नहीं है। तो इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे आपके स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं, इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। पहला है लिसनिंग, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है राइटिंग, और चौथा है स्पीकिंग। जैसे आपको नाम सुने आपने इसके, सेम वही है जो आपने नाम से आपको पता चल रहा है इनमें करना है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि इनमें करना क्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं आइल्स में ये मार्क्स के प्रोसेस कि आपको किस बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। बेसिकली लिसनिंग और रीडिंग में आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं। आपको हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, या मान लीजिए ये एक दे दिया जाता है कि आपको अगर अरे कहना क्या चाहते हो, 34 से 36 के बीच में आपको 8 बैंड्स मिलेंगे। अगर आपके 39 और 40 ठीक हुए क्वेश्चन तो आपको 9 बैंड्स मिलेंगे। इसमें बेसिकली बैंड सिस्टम क्या होता है, आपको जैसे आपके स्कूल में मार्क्स होते हैं, आपको 80 में से मार्क्स मिलते हैं, इसमें बैंड्स होते हैं जो आपको आउट ऑफ 9 मिलते हैं। मैक्सिमम 9 बैंड्स हैं इसमें, और मिनिमम जो आपको लाने हैं वो है 6 बैंड्स, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ कोविड से पहले आपके 5.5 बैंड्स एक में या फिर ओवरऑल 5.5 बैंड एक्सेप्ट कर लेती थी, पर कोविड के बाद इतने बेंच मार्क थोड़ा ऊपर हो चुका है, इसकी वजह से आपको अब 6 बैंड लाने हैं। चारों में 6 बैंड एंड ओवरऑल 6.5 ये 7 बैंड आपको लाने हैं अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल के नंबर और आइल्स के एग्ज़ाम मैटर करते हैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, हमने जान लिया बेसिकली इनमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। 4 मॉड्यूल्स में ग्रेडिंग सिस्टम होता है बैंड्स के फॉर्म में, जैसे स्कूल में मार्क्स होते हैं इसमें बैंड्स होते हैं, सिंपल। अब जान लेते हैं कि इनके अंदर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे आपके लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग जो होंगे,
आपकी सेम डे पे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दिसंबर की 24 दिसंबर आपने चूज़ करा है कि मैं 24 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम है, जो आपने वेबसाइट पे जाके डेट चूज़ करी है। पर क्या होगा, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग तो आपके एक ही दिन हो जाएंगे, पर जो स्पीकिंग होगा वो आपकी, जैसे आपकी 24 दिसंबर आपने चूज़ करी है तो 24 दिसंबर से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद होगा। अच्छा, ये होता है इसमें कि स्पीकिंग हमेशा अलग आती है इन 3 एग्ज़ाम से, क्योंकि स्पीकिंग जो है एक इन्विजिलेटर लेता है। स्पीकिंग में आपका एक इंटरव्यू होता है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसे एक ही बारी में क्रैक कर लोगे, क्योंकि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ। ओके। वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मेरे 6.5 बैंड्स आए थे सिंपल स्पीकिंग में। अब स्टार्ट करते हैं लिसनिंग। मॉड्यूल नंबर 1 लिसनिंग क्या होता है। बेसिकली लिसनिंग से आपको, जैसे आपको लिसनिंग से समझ आ रहा है कि सुनना है। अब क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चंस हैं, कॉन्वर्सेशन, एक मतलब कि पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। वो पर्सन बी जो है पर्सन ए का एड्रेस पूछ रहा है, फ़ोन नंबर पूछ रहा है कि पर्सन ए ने इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन करा है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? जो कि पर्सन बी है, उसने पर्सन बी सारी इंफॉर्मेशंस ले रहा है उसके बारे में, आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका एड्रेस क्या है, आपके फ़ोन नंबर क्या है। सो वही आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि वो फ़ोन नंबर के छोटे से 2 लेटर डाल के फ़ोन नंबर के आगे आपको एकदम सुनना है और उस फिलअप को फिल कर देना है। क्यों, ये क्या होता है, सुनने में आसान लग रहा है क्योंकि वो बोलते बहुत तेज, कुछ बोलते ब्रिटिश एक्सेंट में, कोई अमेरिकन एक्सेंट होता है, तो आपको एक्सेंट भी समझना पड़ेगा कि वो किस एक्सेंट में बोल रहे हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी लिसनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पे चाहे लिख दो लिसनिंग क्वेश्चन पेपर आइल्स, आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उसमें से आप तैयारी कर सकते हो। लिसनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। मेरे लिसनिंग में 8.5 बैंड आए थे आउट ऑफ 9। इतना आसान है लिसनिंग में लाना। लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग में सबसे आसान है नंबर लाने, क्योंकि आपको बेसिकली लिसनिंग और रीडिंग में तो सबसे आसान है। राइटिंग थोड़ी बच्चों की मुश्किल हो जाती है, पर लिसनिंग आसान और रीडिंग भी बहुत उससे भी आसान, उससे भी। अब मान लीजिए आपने सुन लिया, इसमें 4 पार्ट होते हैं लिसनिंग में, ABCD। ए में तो आ जाएगा एक कॉन्वर्सेशन होगी एक एजेंट या फिर एक ट्रैवल एजेंट के बीच में, वो आपको भरनी है। दूसरे में आ गया, जैसे पहले में फिलअप्स हो गया, दूसरे में MCQs आ गए। MCQs कैसे आते हैं, MCQs भी सेम आएंगे। जैसे 2 स्टूडेंट आपस में एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो ही आपको MCQs में क्वेश्चन आंसर दे देंगे कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो आपको क्वेश्चन आंसर मिले हैं वही आपको MCQs के फॉर्म में आ गए। तीसरे में आपको मैप आ जाएगा, मैप आ जाता है, या फिर नॉर्मल बेसिकली मैप ही आएगा और कुछ आएगा नहीं। मैप आता है या कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसे आते हैं कि ये सब आते हैं नॉर्मल। चौथे में आपको दोबारा MCQs या फिर फिलअप्स, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। आपको ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस सुनना है, आंसर देना। उनकी कॉन्वर्सेशन के अंदर ही आंसर है, इज़ दैट सिंपल। बस आपको ध्यान लगा के सुनना है, कॉन्सेंट्रेशन लगाना है, बस आपके आ जाएंगे 8.5 बैंड्स। अब मैं एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी चाहिए। 2 टिप्स मैं चारों मॉड्यूल की दे दूंगा, पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो वो वीडियो लिसनिंग की वीडियो आ चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चल झूठा। पहले ये वीडियो एंड तक देख लो। अब बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग में होते हैं बेसिकली 3 पार्ट, ABC। रीडिंग क्या है, रीडिंग से समझ आएगा आपको कुछ पढ़ना है। जैसे आप अपने स्कूल में इंग्लिश के पेपर में आप देते हो ना अपने कॉम्प्रीहेंशंस, सेम वही है। आइल्स के कॉम्प्रीहेंशन के लेवल थोड़ा अप है, स्कूल का थोड़ा बेसिक लेवल होता है, ये इंटरमीडिएट लेवल पे है। तो आइल्स का जो पैराग्राफ्स आते हैं, आपका A और B कंपैरेटिवली इजी होंगे आपके C से। आपको इसमें 40 मिनट्स मिलेंगे, आपको लिसनिंग में भी 40 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें 30 मिनट्स आपकी ऑडियो चलेगी और 10 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर से आपको अपने आंसर शीट में ट्रांसफ़र करने सारे आंसर्स। माफ करना। अब आते हैं रीडिंग में। रीडिंग में क्या होगा, 40 मिनट आपको मिलेंगे,
पर 40 मिनट में आपको कोई 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। जैसे ही आपको अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिला, आपको सीधा आंसर शीट में लिखना है। ये होता है। अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे एस और ई एस क्वेश्चन रीडिंग में आंसर में क्वेश्चन अरे कहना क्या चाहते हो? वहाँ लिखा है, आपने जो पैराग्राफ में ढूंढा उसमें एस लगा हुआ है, आपने अपने आंसर शीट में लिखते वो एस मिस कर दिया कि मेमोरीज की जगह मेमोरी लिख दिया आपने, तो आपका वो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाए। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने एस लगाया नहीं लगाया, आपको वो एग्जैक्ट मैच करना है तो आपका आंसर ठीक है, वरना गलत। ये होता है, बच्चे कई एस की गलती कर देते हैं, डी और ई डी की गलती कर देते हैं कि वो लिखते ही नहीं है, तो उनके आंसर वहीं गलत हो जाते हैं। तो वो उनके आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करने हैं वो 27 करने हैं। 27 से नीचे आपके 5.5 बैंड शुरू हो जाएंगे और उससे ऊपर करने हैं 27 क्वेश्चन से ऊपर मैक्सिमम। अगर आप घर पे 35 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो 40 में से तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि घर पे 35 ठीक हो रहे हैं तो वहाँ पे 30 के आसपास ठीक होंगे, ये होगा। और पार्ट ए में क्या होगा, आपका नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट बी में जैसे मान लीजिए आपको पैराग्राफ में ट्रू फॉल्स आ गए, ट्रू फॉल्स में ये टिप मैं आपको एंड में दूंगा। हाँ, मैं आपको टिप बनाने वाला था, ये टिप ट्रू फॉल्स की टिप मैं आपको एंड में दूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया टिप है। बहुत कम बच्चों को पता है ट्रू फॉल्स कैसे सॉल्व करने। आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। मेरा कभी एक भी गलत नहीं हुआ ट्रिक से, कभी भी एक ट्रू फॉल्स नहीं गलत हुआ। अब बात कर लेते हैं राइटिंग। राइटिंग में आते हैं आपके 2 पार्ट, ए बी। ए में क्या होगा, आपको 150 वर्ड्स का एक एस्से लिखना होगा। पार्ट बी में 250 वर्ड्स का एस्से लिखना होगा। पार्ट ए में क्या होगा, आपको इसमें भी आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। पार्ट ए में क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना है, पार्ट ए में आपको कोई बार ग्राफ, पाई चार्ट या फिर कोई एक डायग्राम मिल जाएगा, आपको उसको 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। ये होता है, बस आपको उस पाई चार्ट पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, उन नंबर्स को आपको 150 वर्ड्स में इस तरीके से डिस्क्राइब करना है कि आपका जो चेकिंग करने वाला इन्विजिलेटर है वो इम्प्रेस हो। अच्छा, सेम ऐसे। और आपको पार्ट बी में क्या करना है, बेसिकली आपको एक जनरल टॉपिक मिल जाएगा कि इंडिया में क्राइम रेट इतना बढ़ क्यों रहा है, आपके क्या ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मांग लेगा उसमें, या फिर आपका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मांग लेगा, क्योंकि क्या एडवांटेजेस हैं इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने में और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको मैं पहले बताता हूँ। आपको ओपिनियन वाले में आपको क्या फॉर्मेट करना है, पहला आपको होगा इंट्रोडक्शन, वो 3 या 4 लाइनों का होगा। फिर आएगा आपका बॉडी पैराग्राफ, इसमें आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा कि आप उस क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है क्यों बढ़ रहा है वो। फिर एक थर्ड बॉडी पैराग्राफ, वो जो आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ होगा उससे थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि सेकंड आपने छोटा लिख दिया, थर्ड बड़ा कर दिया। पहले आपको सेकंड बड़ा रखना है, थर्ड छोटा। फिर चौथा आपको कंक्लूजन, सिंपल। कंक्लूजन में आपने समराइज कर दो, आपने पूरे उसमें बोला क्या है पूरे ऐसे में। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के फॉर्मेट की। पहला वही सेम आपका इंट्रोडक्शन। अगर आप पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं तो आप 2 पैराग्राफ एडवांटेजेस के बना दीजिए। अगर आपके 2 पैराग्राफ बहुत सारे आइडिया जो आपको आ रहे हैं डिसएडवांटेजेस से आ रहे हैं तो आप 2 पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस के बना दीजिए। ये मत सोचना कि भाई मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऐसे लिख रहा हूँ तो इन्विजिलेटर नंबर काट लेगा। इन्विजिलेटर को आपके फॉर्म से क्या लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं, उसको आपको क्या जज करना है, आपने कोई कॉमा या फिर नॉर्मल उसकी कोई गलती नहीं करी, आपने इंग्लिश कितने अच्छे से लिखी है, मतलब कि कितनी वोकैबुलरी यूज़ करी है, वो देखता है वो। आपका नेगेटिव है पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं है उसे। ये होता है क्या करना है, जैसे अब मैं एक बार समराइज करता हूँ। इंट्रोडक्शन, फिर पहला पैराग्राफ एडवांटेजेस का, अगर एडवांटेजेस ज़्यादा तो एडवांटेजेस का, अगर डिसएडवांटेजेस का। दूसरा एडवांटेज, तीसरा एडवांटेजेस का आपने दूसरा लिखा, अब तीसरा भी एडवांटेजेस का ही होगा, वो छोटा। जैसे अभी मैंने आपको ओपिनियन वाले में बताया छोटा पैराग्राफ लिखना है, इसमें जो चौथा पैराग्राफ होगा वो डिसएडवांटेजेस का लिखना है। वो भी जो आपको तीसरा पैराग्राफ होगा ना पैसेज का, उसका उससे थोड़ा बड़ा लिखना है। फिर आपका आ जाएगा 5वां कंक्लूजन। इसमें टोटल 5 पैराग्राफ बनेंगे आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज। इतना होता है, आपको 250 वर्ड से एक्सीड नहीं करना। अगर आप एक्सीड करते हो तो मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक आप जाओ,
उससे ज़्यादा मत जाओ। अब आएगा आपका स्पीकिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये 3 दिन पहले 3 दिन बाद होएगा। आपको इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ABC। ए में आपके जनरल कन्वर्सेशन होगी इन्विजिलेटर से, दूसरे में आपको एक क्यू कार्ड दे दिया जाएगा, और तीसरे में आपको क्या दिएगा, उस क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि उस क्यू कार्ड में जो आपने 2 मिनट्स तक बोला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपने जो बोला आपको पता भी होना चाहिए। एक रैंडम टॉपिक आ जाएगा। क्यू कार्ड में क्या होगा, आपको एक टॉपिक मिल देंगे कि डिस्क्राइब योर ड्रीम होम। आपको नॉर्मल ऐसे कोई टॉपिक दे देंगे, इस पर आपको 1 मिनट मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए, कि आपको दिमाग में सोच लो कि क्या बोलना है। 2 मिनट्स तक फिर आपको बोलना है। इसमें क्या होगा, 1 मिनट 30 सेकंड तक आप मैक्सिमम बोलोगे, पर मैं उसके बाद आपको वो रुकवा देंगे। मैक्सिमम तो 1 मिनट 30 सेकंड तक ही बोलते हैं, बस ये होता है। अब मैं आपको बेसिकली देता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने क्या अप्लाई करी जिससे मेरे 7 बैंड्स आए। पहले में लिसनिंग में मैं हेडफोन से अपनी प्रैक्टिस करता था। जितनी भी मैंने लिसनिंग करी है मैंने हेडफोन से करी है। सबसे पहले मैं लिसनिंग करता था हेडफोन से लेके, जिससे फिर मैं थोड़ी इंग्लिश वीडियोस देखने लग गया था, जिससे मुझे समझ है अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट जो भी है मुझे समझ आए वो। अब मैं बात करता हूँ रीडिंग में। रीडिंग में मैं क्या करता था, रीडिंग में सबसे पहली टिप जो मैं ट्रू फॉल्स की नहीं बता रहा था अभी, वो मैं बताता हूँ। चलो ट्रू फॉल्स जब भी आपके रीडिंग में आएंगे वो हमेशा लाइन वाइज आए। जैसे आपको पहला ट्रू फॉल्स, टोटल 5 ट्रू फॉल्स हैं। पहला ट्रू फॉल्स आपको मिला पैराग्राफ बी में। पैराग्राफ बी में आपको ट्रू फॉल मिला पहला, पर अब बी में मिला, कई बच्चे सोचते हैं कि अब जो दूसरा ट्रू फॉल होगा वो या फिर होगा पैराग्राफ डी में या एफ में, लास्ट में होगा या स्टार्टिंग में होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो अगर आपको पहला ट्रू फॉल पैराग्राफ बी की 3rd लाइन में मिला है आंसर, तो सेकंड पैराग्राफ बी की 3rd लाइन के नीचे ही होगा, चाहे वो सी में हो या डी में हो। आपको बी से ऊपर नहीं मिलेगा। या फिर अगर आपको मिला पहला ट्रू फॉल पैराग्राफ डी में, तो डी से ऊपर आपको कोई ट्रू फॉल नहीं है, डी से नीचे हैं सारे ट्रू फॉल्स कि ई एफ जी में मिल जाएंगे आपको, पर आपको ए में ए बी सी में नहीं मिलेगा आपको पहला कोई आंसर ट्रू फॉल्स का। ये होता है। दूसरा, आपको एक वेबसाइट है मिनी आइल्स के नाम पे, आप उसको जाके चेकआउट करो। उसमें आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग का सारे मिल जाएंगे। आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, मॉड्यूल्स, मॉक टेस्ट मिलते हैं 3 घंटे के एकदम, आप उसको चेकआउट करो। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और उसमें आपको कोई बहुत आसानी से आप सारे तैयारी कर लोगे, बहुत आसानी से आप सारी तैयारी कर लोगे। अब बात करते हैं रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। बेसिकली आपको रीडिंग में क्या करना है, आपको वोकैबुलरी यूज़ करनी है, और वोकैबुलरी यूज़ करोगे आप मैक्सिमम अपनी हैंड राइटिंग सुधार लो कि आपने जो लिखा है वो आपको समझ आए, और इतना टाइम छोड़ो कि आप सारे वर्ड्स काउंट कर सको। मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं, 250 वर्ड लिखे, 300 वर्ड लिखे हैं, कितने लिखे हैं आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर कम लिखे हैं तो उसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि टीचर काउंट करता है वर्ड्स। ये होता है बस। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो लिसनिंग के ऊपर आएगी, उससे अगली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग है, सबकी एकदम लाइन में वीडियोस आएंगी। तो आपको क्या करना है, इतना मैंने आपको समझाया, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स में लिख देना आपको किस वीडियो पे चाहिए या आपको आइल्स में क्या दिक्कत आ रही है। आप सब कमेंट्स में लिख सकते हो खुल के, कमेंट बॉक्स आपका है, और मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, कि मैं आपकी मदद करूँगा क्या आपको इशू क्रिएट हो रहा है आपकी आइल्स में। सो तब तक के लिए अक्षित शर्मा साइनिंग ऑफ।